नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दौरा, फिट्स या फिर सीजर की। दोस्तों, जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं या फिर आईडीडी के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम मानसिक मंद बच्चे कहते हैं, उनमें दौरे की समस्या एक आम समस्या है। कुछ बच्चों में ये समस्या छोटे बचपन से ही शुरू हो जाती है और कुछ बच्चों में ये बड़े होने पे शुरू होती है। लेकिन काफ़ी परसेंट तक ऐसा होता है कि बच्चों में इस समस्या का होना काफ़ी हद तक संभव होता है। दोस्तों, इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ सेकंड तक किसी एक ही जगह पे देखते रहते हैं, किसी एक ही चीज़ को घूरते रहते हैं और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ऐसी परेशानी होती है कि उनका शरीर अकड़ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से झटके या कंपन होती है। और कभी-कभी दौरा ऐसा होता है कि मस्तिष्क के एक हिस्से में शुरू होता है और उसकी जो चेतना होती है वो प्रभावित हो, यानी कि वो अपने होश में नहीं रहता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और उसकी दी गई सलाह पे ज़रूर आप अपने बच्चे को इलाज करवाएँ, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के इलाज के ये ठीक नहीं होते हैं। दोस्तों, इस दौरे के 4 प्रकार होते हैं। एक एब्सिस सीज़र होता है, एक टॉनिक-क्लॉनिक सीज़र होता है, एक फोकल सीज़र होता है और एक एटोनिक सीज़र होता है। एब्सेस सीज़र के अंदर जो बच्चा होता है वो किसी एक ही जगह पे देखता रहता है और उसको अचानक से ऐसा लगता है कि वो वापस होश में आ गया है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और टॉनिक-क्लॉनिक सीज़र के अंदर बच्चा जो है उसके शरीर एकदम अकड़ जाता है, वो काँपने लगता है और उसको थोड़े समय बाद होश आता है, यानी कि वो बेहोशी की अवस्था में होता है और थोड़ा उसको समय लगता है, उसको कोई भ्रम की स्थिति सी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आता है फोकल सीज़र। फोकल सीज़र के अंदर मस्तिष्क के एक ही हिस्से में जो होता है प्रभावित होता है और जो उसकी चेतना होती है वो खत्म हो जाती है और थोड़े समय बाद उसको होश आता है। इसके बाद होता है एटॉनिक सीज़र। दोस्तों, एटॉनिक सीज़र के अंदर जो उसकी मांसपेशियाँ हैं वो एकदम ढीली पड़ जाती है और उसको नॉर्मल अवस्था में आने में काफ़ी समय लग जाता है। शरीर ढीला पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसे उठने-बैठने में भी कहीं न कहीं कठिनाई होती है। दोस्तों, ऑटिज़्म या ना आईडीडी के बच्चों में दौरे की समस्या आम व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा होती है। माना गया है कि लगभग 20 से लेकर 38% तक इन लोगों में इस समस्या को देखा गया है, जो कि सामान्य बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ऐसा भी है कि अगर डॉक्टर आपको बताए तो आपको उसी के हिसाब से इन बच्चों को चलाना होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना आप इनकी दवाइयों को ना तो शुरू कर सकते हैं और ना ही इनकी दवाइयों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दवाई में 1 दिन का गैप आना भी कहीं न कहीं उस बच्चे के लिए खतरनाक होता है। अगर आप एक समय पे आप ये एक टाइम पे दवाई देना भूल गए हैं, तो आप उसको जो उसका दूसरा समय है, उस समय पे 2 गोलियाँ दीजिए। अगर आप दूसरे समय पे भूल गए हैं, तो आप उसको तीसरे समय पे 3 गोलियाँ दीजिए। लेकिन उसकी दवाइयों को बिल्कुल भी गैप मत कीजिए। यदि आप उसकी दवाइयों में गैप लेके आते हैं, तो बच्चे को दोबारा से फिट्स आने का कहीं न कहीं खतरा बना रहता है। हमारी छोटी-सी भी लापरवाही बच्चे के लिए कहीं न कहीं खतरनाक होती है। और जो भी दौरे वाले बच्चे होते हैं, उनको हमें कभी भी ऊँचाई या पानी वाली जगह पे अकेले नहीं भेजना चाहिए, हमें उसके संग खुद रहना चाहिए, क्योंकि कई दौरा कभी भी किसी भी समय आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है, बच्चा ऊँचाई पे खड़ा है और यदि वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट आएगी, या वो पानी में गिर जाएगा तो उसके साथ और भी कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। और इसके साथ-साथ जिस कमरे में बच्चा रहता है, जिसमें वो सोता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना रखी हों जिससे कि बच्चे को कोई खतरा हो, जो कि नुकीली चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को चोट लग जाए। यदि बच्चा अचानक से किसी जगह पे गिरे, उसके पलंग पे बहुत सारे खिलौने या फिर ऐसी तेज शार्प वाली कोई चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए खेलने की, जिससे कि बच्चा यदि अगर उस पलंग पे ही दौरे की वजह से गिर जाए या आस-पास ज़मीन में गिर जाए तो उसको कोई उससे खतरा हो, उसको कोई चोट आए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दौरा आना ऑटिज़्म के बच्चों में एक सामान्य बात है। उसमें काफ़ी हद तक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दौरा आता है, तो इसकी वजह से बच्चों में कहीं न कहीं खतरा बना रहता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएँ और उसका इलाज कराएँ, क्योंकि इसका इलाज संभव है। 2 से 3 साल के बीच में बच्चे की दवाइयाँ चलती हैं और जिसके प्रभाव से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बस ज़रूरत है आपको अपने अवेयरनेस की, क्योंकि यदि अगर आपने दवाइयों में ढील कर दी, आपने गलती से भी एक समय पे इस बच्चे की दवाई को रोक दिया या गलती से आप भूल गए या किसी भी कारणवश बच्चा अगर दवाई एक टाइम भी नहीं लेता है, तो बच्चे को दौरा पड़ना कहीं न कहीं दोबारा से शुरू हो जाता है। और इसका एक निश्चित समय होना चाहिए। आप जिस समय पे सवेरे आप उस बच्चे को दवाई दे रहे हैं, उसी समय पे बच्चे को शाम को भी दवाई दीजिए। उसके लिए आप कोई अलार्म या कोई ऐसी चीज़ लगा लीजिए जिससे आपको याद रहे, रिमाइंडर होता रहे कि हमें बच्चे को दवाई देनी है। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं, इनको खुद से तो पता होता नहीं है कि हमें दवाई खानी है। इसके लिए पेरेंट्स को ही अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और यदि आप गलती से भी आप भूल जा रहे हैं तो बच्चे को कहीं न कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो आप अपने बच्चों के लिए कहीं न कहीं जागरूक होइए। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई परेशानी है जो कि स्पेशल नीड्स का बच्चा है, तो अपने बच्चे के लिए कहीं न कहीं आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार।